हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और आज हम देखेंगे लेटर राइटिंग कैसे करना है। लेटर राइटिंग के बारे में, लेटर राइटिंग में आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेटर राइटिंग जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो जो फॉर्मल लेटर होता है वो हम किसी अथॉरिटी को लिखते हैं या किसी जो अथॉरिटी से मतलब है यहाँ पे, जैसे कि अगर हमने बिजली विभाग में लिखा है या हमने चीफ मिनिस्टर को लिखा है या फिर हमने किसी न्यूज के एडिटर को लिखा है, तो वो आते हैं ऑफिशियल लेटर जिन्हें हम बोलते हैं, वो होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिससे हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, वो होता है इनफॉर्मल लेटर्स। तो ये जो आज हम लिखने वाले हैं ये एक इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, और इक्वली इंपॉर्टेंट है ये भी। इनफॉर्मल लेटर क्यों है? क्योंकि हम जो इसमें लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं? एक बच्चा है जो अपने डैडी के लिए लिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक्स एंड यूनिफॉर्म। कि एक बच्चा है, मान के चलो कोई बच्चा है जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, और वो अपने डैडी को क्या लिखना चाहता है? एक लेटर लिखना चाहता है। क्यों? पैसे, मनी के लिए। वो मनी मांग रहा है, किस लिए? उसे कुछ बुक्स खरीदनी है और यूनिफॉर्म खरीदना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में मनी दी भी होती है कि 1000 चाहिए या 2000 चाहिए, वो दी होती है, या नहीं दी होती है तो आप अपनी तरीके से उसको करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जहां पर, यानी आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। यानी आप अपने डैडी को भेज दें तो अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 210 शास्त्री नगर, मेरठ, यूपी। एड्रेस कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी कई लेटर्स या एप्लीकेशन में बताया कि एड्रेस आप अपने मन से लिख सकते हैं। उसके बाद हमने डेट लिखा है 7 सितंबर 2000। जितना भी चल रहा है इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे 10 चल रहा है, 20 चल रहा है, जो भी चल रहा है आप वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट करना है, जैसे अच्छा, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है। ये तो डैडी के लिए है, फादर के लिए है। इसके अलावा भी ब्रदर के लिए या सिस्टर के लिए भी हो सकता है। तो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको भी दिया गया है क्वेश्चन में, वहां पर लिखेंगे माय डियर फादर या माय डियर ब्रदर या माय डियर सिस्टर। उसके बाद शुरुआत कैसे करनी है? आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू ऑल आर फाइन टू। इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी वहां पर ठीक होंगे। आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव द टी शर्ट यू सेंट मी लास्ट मंथ। कि मैं बहुत खुश हूँ क्या करके? रिसीव करके जो जो टी शर्ट आपने मुझे पिछले महीने भेजी है। यानी घर से कोई उसके लिए कुछ भी चीज आती है, उसके लिए क्या आई है? यहाँ पे टी शर्ट आई है। तो वो कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूँ रिसीव करके जो टी शर्ट आपने मुझे पिछले महीने भेजी थी। अब आगे अपनी बात को रख रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप करना है। माई टीचर्स हैव सजेस्टेड द नेम्स ऑफ सम बुक्स। मेरे टीचर ने कुछ किताबें सजेस्ट की हैं मेरे लिए, विच कैन हेल्प, जो मुझे मदद करेंगी, फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ माई बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जो मुझे हेल्प करेंगी, ऐसी कुछ किताबें सजेस्ट की हैं। किसने? मेरे टीचर्स ने की हैं। ठीक है, तो दे विल कॉस्ट अराउंड 500, और उनका मूल्य कितना है? लगभग 500 रुपए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर उसमें दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने इसलिए लिख दिया है दे विल कॉस्ट अराउंड 500 के 500 की किताबें हैं लगभग। मोर ओवर, उसके अलावा भी ये क्या कहना चाह रहा है? आई हैव टू बाय अ न्यू यूनिफॉर्म। मुझे क्या खरीदनी है? एक नई यूनिफॉर्म खरीदनी है। डेट विल कॉस्ट अराउंड 500, जिसकी कीमत भी कितनी है? लगभग 500 रुपए है। तो 500 और 500 मिला के कितने हो गए? 1000 रुपीज हो गए। अब उसने यहाँ पे लिख दिया है सो आई नीड 1000 रुपीज। कितना? सो आई नीड 1000 रुपीज, प्लीज सेंड मी द अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल या एज सुन एज पॉसिबल। कि अब वो कह रहा है कि कृपया करके जितना जल्दी हो सके मुझे ये अमाउंट सेंड कर दें। तो उसके बाद योर लविंगली, और यहाँ पे अपना नाम, या अब बोर्ड एग्जाम में हम नाम को नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे? इस तरह से आप लेटर को लिख सकते हैं। अब मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि वो किसके लिए हो सकता है? किसके लिए हो सकता है? वो आप अपनी सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए और फादर के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि अगर वहां पे ब्रदर के लिए आ गया तो आप क्या करें। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में है और इंपॉर्टेंट भी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं कराई जाएंगी, जो भी कराया जाएगा
इम्पोर्टेंट ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लेटर्स हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये लेटर आया है 2013 में आया है और 19 में आया है, 10th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे, आज नहीं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।